नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई क्लास जो 12th है उसका 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसकी एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के लिए। इफ x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy upon dx। पैरामीटर क्या होता है, इक्वेशंस कैसे पैरामेट्रिकली कनेक्टेड होती है, ये सब आपको इंट्रोडक्शन के अंदर समझा दिया गया है। वो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वरना ये जो ऊपर आई बटन होता है ना उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर x और जो y है वो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड दे रखे हैं कुछ इक्वेशन से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में, ठीक है। आपने क्या करना है, उस पैरामीटर को जो प्रोवाइडेड पैरामीटर है उसको एलिमिनेट यानी कि खत्म नहीं करना है, उसको बिना खत्म किए dy अपॉन dx जो है फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आपको वहां पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और उसके आगे क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे t क्या है, पैरामीटर हो गया। t क्या है, एक तीसरा एक ऐसा वेरिएबल कह सकते हैं, एक ऐसा पैरामीटर, इसका स्पेसिफिक नेम है, एक ऐसा पैरामीटर है जो x और y को आपस में लिंक करता है और इनसे इंडिविजुअल भी लिंक है, यानी कि x और t भी रिलेटेड है, y और t भी रिलेटेड है, और x और जो y है उनको रिलेट करा है t, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन dx यानी कि यहाँ पे पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब बिना एलिमिनेट किए पैरामीटर को, टी को खत्म नहीं करना है, बिना टी को खत्म किए यहाँ पे dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। सिंपली हम देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ से तो आप फाइंड आउट करोगे dx अपॉन dt और यहाँ से फाइंड आउट करोगे dy अपॉन dt। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो ये रहा हमारा dy अपॉन dt है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा। तो एक तरीके से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है, वो यहाँ से करेंगे, dx अपॉन dt करना है, वो यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद आगे जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट करके dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू दे रखी है cos क्यूब t डिवाइड में अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब ये आपको u अपॉन v के फॉर्म में दे रखा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर तो कैसे करोगे, नीचे तो v स्क्वायर आ जाएगा, अभी v स्क्वायर किया, v को ऐसे ही रहने दो, u का डेरिवेटिव माइनस में u ऐसे रहेगा v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u अपॉन v का रूल लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2t का स्क्वायर आ जाएगा, यानी v का स्क्वायर हो गया, फिर v को ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि अंडर रूट cos 2t को तो ऐसे ही रहने दो, और इसके अलावा ऊपर वाला जो आपके पास u है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो cos क्यूब t का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर t, फिर cos t का करेंगे तो माइनस में sin t, है ना। फिर क्या करना है, माइनस में u लिखना है, अब की बार u ऐसा ही रहेगा, यानी कि cos क्यूब t तो ऐसे ही रहेगा, v डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2, यहाँ पे x हो जाता है, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ x, फिर ये अंडर रूट ऑफ x के अंदर जो x है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनटू में 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2t हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इनटू में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t आ गया, फिर cos 2t का डेरिवेटिव करना है तो हो जाएगा माइनस में sin 2t, फिर ये जो 2t है इसका करेंगे तो इनटू में 2 भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे नीचे सॉल्व करते हैं, एक बार मैं कैमरे को ठीक से एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, जो वैल्यू बचेगी वो लिख लेते हैं, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ से तो आपके पास देखो क्या बच रहा है, अंडर रूट ऑफ cos 2t, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, cos स्क्वायर t, और ये माइनस ले लेते हैं साइन का, और यहाँ पे आ जाएगा sin t। माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा cos क्यूब t, इंटू में आपके पास बच रहा है sin 2t, और डिवाइड में आपके पास अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये वैल्यू बची, और होल डिवाइड में कितना आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि cos 2t। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास dy अपॉन dt क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस में 3, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यानी कि cos 2t, और यहाँ पे cos स्क्वायर t ऑलरेडी है, sin t, प्लस में cos क्यूब t sin 2t, डिवाइड में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे 1 नहीं ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू में ये हो जाएगा, और डिवाइड में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे। तो cos 2t इंटू में अंडर रूट ऑफ cos 2t,
आप देख सकते हो सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, इसकी पावर 1 है और ये रूट को आप लिख सकते हो हाफ पावर, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से dy/dt क्या वैल्यू आएगी वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ऊपर वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ से कॉस स्क्वायर जो टी है इसको कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर टी को कॉमन भी ले लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ बचेगा माइनस में 3 कॉस 2t साइन टी, प्लस में आपने क्या करना है, यहाँ से एक जो कॉस स्क्वायर टी है वो कॉमन चला गया यानी कि कॉस टी रह गया, इंटू में साइन 2t और डिवाइड में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 2t की होल पावर 3/2, क्योंकि 1 प्लस में यहाँ पे ये हो गया हाफ यानी कि 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट पेज पे dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास dy/dt की वैल्यू आई है। और नेक्स्ट पेज पे dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे ताकि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी डेरिवेटिव आ जाए। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं फाइंड आउट dx/dt। तो अब नेक्स्ट पेज पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने x की वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dx/dt की वैल्यू। तो वही सेम यहाँ पे u/v का रूल लगेगा, वो होता है आपका v², यहाँ पे आ जाएगा v u डैश माइनस में u v डैश। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा cos 2t का स्क्वायर, फिर अब की बार इसको ऐसे ही रहने देंगे cos 2t अंडर रूट के अंदर, इनटू में u डैश यानी कि साइन क्यूब t का डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर t, फिर साइन t का करोगे तो क्या हो जाएगा cos t, फिर माइनस में आपको u करना है तो u हमारा ऐसे ही रहेगा यानी कि साइन क्यूब t ऐसे ही रहेगा, v डैश करना है तो इसका करेंगे यानी 1/में इंटू में चल रहा है 1/में 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर cos 2t का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन 2t, फिर 2t का करोगे तो इंटू में 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dx/dt की देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, और क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर अंडर रूट जो cos 2t है इसको यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos 2t स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल यानी cos 2t बचेगा, इंटू में आपके पास है ये 3 साइन स्क्वायर t cos t, और यहाँ माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा साइन क्यूब t साइन 2t, और डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन स्क्वायर t है उसको कॉमन लिया जा सकता है। एक बार फिर से मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, बस 1 मिनट। तो अब मैंने यहाँ पे लिख तो दिया ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से dx/dt फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर जो t है इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 cos 2t cos t, प्लस में यहाँ पे बचेगा एक साइन t और साइन 2t, और डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा cos 2t की पावर 3/2। अब यहाँ से आपके पास dx/dt आ गया है। इससे पहले वाले पेज पे आपने dy/dt फाइंड आउट कर लिया। अब आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, वो कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा dy/dt डिवाइड में dx/dt करने से आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कर देते हैं। तो उसके लिए dy/dt करना पड़ेगा, तो आपके पास dy/dt की वैल्यू लिख लेते हैं cos स्क्वायर t, और यहाँ पे इंटू में है माइनस में 3 साइन t, इंटू में है आपके पास cos 2t प्लस में cos t इंटू में साइन 2t, और डिवाइड में है आपके पास cos 2t की पावर 3/2, और डिवाइड में dx/dt करना है, उसकी वैल्यू भी यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर t इंटू में है 3 cos 2t cos t प्लस में साइन t साइन 2t, और इसके डिवाइड में क्या है आपके पास cos 2t की पावर 3/2। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए हैं, और आगे का सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास dy/dx की क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे आपके पास बचेगी cos स्क्वायर t इंटू में है माइनस में 3 साइन t cos 2t प्लस में cos t इंटू में साइन 2t, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर t 3 cos 2t cos t प्लस में साइन t साइन 2t। ठीक है, अब आपको पता है cos t अपॉन में जो साइन t होता है आपके पास वो cot t होता है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर t हो जाएगा। तो dy/dx की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा cot स्क्वायर t, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास बच जाएगी माइनस में 3 साइन t cos 2t प्लस में cos t साइन 2t, डिवाइड में 3 cos 2t
cos t प्लस में sin t sin 2t। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम करते हैं cos 2t को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग cos 2t कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास dy अपॉन dt क्या, सॉरी dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ लिखती हूँ मैं। ये हो जाएगा cot स्क्वायर t और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ से हम जो cos 2t है इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 3 sin t प्लस में cot t sin 2t डिवाइड में cos 2t। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, कॉमन ले रहे हैं हम। और यहाँ पे भी लेंगे cos 2t को कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 3 cos t प्लस में sin t sin 2t डिवाइड में cos 2t, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो गया। आगे का सॉल्व नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया था, इससे पहले हमने cos 2t को कॉमन लिया, वो कैंसिल हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये tan बन जाएगा, tan 2t। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cot स्क्वायर t, ये हो जाएगा माइनस में 3 sin t प्लस में cot, ये हो जाएगा tan 2t। इसी तरीके से ये हो जाएगा डिवाइड में 3 cos t प्लस में sin t और ये हो जाएगा tan 2t, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आएगा और वो ये है कि यहाँ पे cos t था, इसको मैंने cot बना दिया था गलती से, ये cos है, ठीक है। तो ये cos है यहाँ पे, तो cos जो t है उसको कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी cos है और यहाँ पे भी cos प्रेजेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो cos t है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो cos t को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos t, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 sin t डिवाइड में cos t प्लस में tan 2t। इसी तरीके से यहाँ से cos t को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस में sin t डिवाइड में cos t इंटू में tan 2t, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी। यहाँ से cos t हमारे कैंसिल हो गए। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये dy अपॉन dx की देखो क्या वैल्यू बचेगी, cot स्क्वायर t, ये हो जाएगा माइनस में 3 tan t। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो tan 2t होता है ना, यानी 2 थीटा लगा लो, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और वो क्या होता है आपका 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस थीटा की जगह यहाँ पे t है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो कर देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, प्लस में ये हो जाएगा 2 tan t डिवाइड में 1 माइनस में tan स्क्वायर t। इसी तरीके से डिवाइड में ये हो जाएगा 3 प्लस में ये हो जाएगा tan t और यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 tan t डिवाइड में 1 माइनस में tan स्क्वायर t, ठीक है। तो इसको 1 मिनट कैमरा फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिलहाल तो थोड़ी सी कैमरे में दिक्कत आई हुई है, इस वजह से बार बार चेंज करनी पड़ रही है उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे देखते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर t। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, माइनस में 3 tan t, ये हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर t प्लस में 2 tan t और डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको नहीं लिख रही हूँ इसलिए 3 इंटू में 1 माइनस में tan स्क्वायर t प्लस में tan t इंटू में 2 tan t, ठीक है। अब तो हमारा लगभग सब कुछ सॉल्व हो ही गया, बस यहाँ पे अब एलसीएम वगैरह लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम ऑलरेडी ले चुके हैं हम, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। अब आगे बस हमें इसको सॉल्व करना है और उसके बाद ये खत्म, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cot स्क्वायर t। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, तब आपके पास जो वैल्यू बचेगी मैं वो लिख देती हूँ। आपके पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी tan t माइनस में 3 tan क्यूब टी और डिवाइड में आपके पास 3 माइनस में tan स्क्वायर टी बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो cot स्क्वायर टी है ये हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा cot स्क्वायर टी, या फिर मैं सीधा ऐसे लिख देती हूँ, जो cot स्क्वायर टी है इसको 1 अपॉन में tan स्क्वायर टी लिख सकते हैं, इंटू में tan टी माइनस में 3 इंटू में 1 अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर टी, इसको लिख दिया, इंटू में tan क्यूब टी और डिवाइड में आपके पास 3 माइनस में tan स्क्वायर टी। ये वैल्यू बची, यहाँ पे कैंसिल हो गई है ना। तो ये कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, देखो उससे पहले आपने क्या एक चीज चेक करनी है, उससे पहले आपको ये देखना है कि हमने क्या किया, यहाँ पे 3 माइनस में tan क्यूब, यहाँ पे हमने माइनस को ले रखा है कॉमन, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास ये बचेगा माइनस tan t प्लस में 3 tan क्यूब t। तो हम क्या करेंगे, ऊपर यानी न्यूमरेटर से पहले तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस बाहर लिख देते हैं, यानी इसके आगे माइनस भी चल रहा है, एक तरीके से ये समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा बाहर
और ये कैंसिल हो गया, यानी 1 में क्या बचेगा आपके पास, ये 10t बचेगा। ठीक है, तो 1 में यहाँ पे एक तो 10t बच गया आपके पास। अब ये जो 1 में 10t बचा है, आप इसको ऐसे लिख सकते, बाद में एलसीएम ले लेंगे। 1 में 10t अभी एक बार लिख देती हूँ। माइनस में यहाँ पे बचेगा 3 10t। ठीक है, ये क्यूब था, डिवाइड में 3, माइनस में 10 स्क्वायर टी। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बता रही थी मैं। तो ये माइनस में ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर टी, और डिवाइड में आपके पास ये इंटू में हो जाएगा, यानी कि 3 10t माइनस में 10 क्यूब टी। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि अभी जैसे इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है। ठीक है, 1 डिवाइड में 1 है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं ना, इसको रेसिप्रोकल करके। अभी जैसे 1 में आपको 2 दे रखा है, तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अभी 2 के नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसी चीज को आप 1 में 2 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे। तो यही चीज की बात है यहाँ पे, यानी कि इस पूरी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 1 था, इसके डिवाइड में ये था। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको वापस ऐसे करके लिख दिया। तो ये वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे dy में dx, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 1 डिवाइड में ये सारी चीज आप इसके डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये जब ये वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है 10 3 थीटा के फॉर्मूले की है, तो यानी अब इसको लिख सकते हैं माइनस में 1 डिवाइड में 10 3 थीटा। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी माइनस में cot 3 थीटा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो अभी तो एक ही वीडियो मैं बना रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। आगे की वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। काफी ज्यादा देर हो गई है, मुझे भी पता है, लेकिन काफी ज्यादा दिक्कतें भी चल रही हैं। तो आई होप कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर सकूं, और अभी पेपर आने में थोड़ा सा टाइम और है, तब तक सारा सिलेबस कंप्लीट भी करवा सकूं। तो पॉजिटिव रहते हैं और यही सोच के वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। आपका भाई जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तब तक आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और मोटिवेटेड रहना है हमेशा, कभी भी नेगेटिव जो थॉट्स है अपने दिमाग में नहीं आने देने, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चे होंगे ऐसे जो काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ, तो उन प्रॉब्लम्स को एक साइड रखिए और अपनी पढ़ाई को कभी भी किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।